दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग एक ही दिन में इतना सब कुछ कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मैं कोशिश कर रहा हूं कहने में निकाल देते हैं? क्या उनके पास 25वां घंटा होता है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला जो आम इंसान नहीं जानता? जवाब है नहीं। उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, बस एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग होती है अपने दिमाग की। हम सबके अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मशीन है, हमारा ब्रेन। ये वो सिस्टम है जो हमें सोचने, समझने, महसूस करने और क्रिएट करने की ताकत देता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इस मशीन को समझे बिना ही जी लेते हैं। इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक फेरारी है, लेकिन तुम उसे साइकिल की तरह चला रहे हो। क्या वो कभी अपनी असली स्पीड दिखा पाएगी? बिल्कुल नहीं। यही हाल हमारा भी है। हमारा दिमाग हर दिन इंफॉर्मेशन की बारिश झेलता है। नोटिफिकेशंस, काम, रिलेशनशिप्स, फियर्स, ड्रीम्स, सब कुछ एक साथ। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हारा ब्रेन हर चीज को एक ही तरह से प्रोसेस नहीं करता। वो चुनता है कि किस चीज पर ध्यान देना है, किस पर नहीं, और वही अटेंशन तय करता है तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन। सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का खेल नहीं है, ये ब्रेन वर्क का खेल है। जो अपने दिमाग के रूल्स को समझ लेता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है और फोकस को लेजर की तरह शार्प बना सकता है। जबकि जो इन रूल्स को इग्नोर करता है, वो लाइफ के ट्रैफिक में फंस जाता है, थकान, कंफ्यूजन और एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस में। देखो, ब्रेन सिर्फ तुम्हारे लिए काम नहीं करता, वो तुम्हारे खिलाफ भी काम कर सकता है। जब तुम घबराते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या खुद को डाउट करते हो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का डिफॉल्ट सेटिंग है। लेकिन जो लोग इन सेटिंग्स को समझ जाते हैं, वो उन्हें बदल देते हैं, और वही लोग हिस्ट्री बनाते हैं। सोचो, अगर तुम अपने दिमाग के हर हिडन स्विच को जान लो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा थॉट तुम्हारी एनर्जी बढ़ाता है और कौन सा उसे खत्म कर देता है, अगर तुम अपने इमोशंस को अपने साइड में कर लो, न कि अगेंस्ट, तो जिंदगी किस डायरेक्शन में जा सकती है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ट्रेन्ड माइंड होता है। वो जानते हैं कब रेस्ट लेना है, कब पुश करना है और कब बस रुककर सोच लेना है। वो जानते हैं कि मोटिवेशन हमेशा अंदर से नहीं आती, कभी कभी उसे ब्रेन केमिस्ट्री से क्रिएट करना पड़ता है। जरा इमेजिन करो, एक ऐसा वर्जन ऑफ यू जो डिस्ट्रैक्शन से दूर है, स्ट्रेस के बावजूद काल्म है और फेलियर्स के बावजूद कॉन्फिडेंट है। वो वर्जन असंभव नहीं है, बस उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को समझना सीखना होगा। क्योंकि जब तुम अपने ब्रेन के रूल्स सीख लेते हो, तो सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं रहती, वो एक साइंस बन जाती है। और इस साइंस को मास्टर करने वाला इंसान अपने जीवन का आर्किटेक्ट बन जाता है। तो अब वक्त है अपने अंदर की उस पावर को जगाने का जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, बस तुम्हें उसकी लैंग्वेज नहीं आती थी। रेडी हो? क्योंकि आगे जो तुम जानने वाले हो, वो तुम्हारे सोचने, महसूस करने और जिंदगी जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। रूल 1, द पावर ऑफ फोकस। जरा एक पल रुक कर सोचो, जब तुम कोई काम शुरू करते हो तो क्या होता है? कुछ ही मिनटों में दिमाग कहीं और चला जाता है। फोन की नोटिफिकेशन, किसी की आवाज या किसी रैंडम थॉट की वजह से तुम्हारा दिमाग, जो तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है, अचानक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। फोकस करना आज की दुनिया में इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि हमारा ब्रेन, जिसे लाखों साल पहले सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया था, आज के डिस्ट्रैक्शंस के लिए बना ही नहीं है। कभी जंगल में रहने वाला इंसान अपने आसपास की हर छोटी आवाज पर ध्यान देता था, कहीं कोई शिकार तो नहीं आ गया, कोई खतरा तो नहीं है। वही पुराना ब्रेन आज भी तुम्हारे अंदर है, लेकिन अब खतरे नहीं हैं। अब नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स हैं। तुम्हारा ब्रेन हर बीप को सर्वाइवल सिग्नल समझता है और तुम्हें बार बार खींच ले जाता है। और इस कांस्टेंट टग ऑफ वॉर में तुम्हारी कंसंट्रेशन, तुम्हारा ड्रीम धीरे धीरे खोने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, फोकस कोई गिफ्ट नहीं, एक स्किल है, और इस स्किल को कोई भी सीख सकता है। इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक पावरफुल लेंस की तरह है। अगर वो बिखरा रहे तो कुछ भी क्लियरली नहीं दिखता, लेकिन जब तुम उसे एक डायरेक्शन में एडजस्ट करते हो, तो वही लेंस आग जला देता है। यही पावर है फोकस की। हर बार जब तुम किसी गोल पर पूरी एनर्जी लगाते हो,
तुम्हारा ब्रेन अपने न्यूरॉन्स को उस डायरेक्शन में अलाइन करता है। वो अननेसेसरी थॉट्स को ब्लॉक करना सीखता है और धीरे धीरे तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पेशेंस नहीं रखते। हम चाहते हैं कि एक दिन में फोकस मास्टर कर लें, जबकि हमारा ब्रेन सालों से डिस्ट्रैक्शन की हैबिट में पला है। फोकस की सबसे बड़ी ताकत है अवेयरनेस। जब तुम ये जानने लगते हो कि तुम्हारा माइंड कब भटकता है और उसे वापस करंट मोमेंट में लाने लगते हो, तभी असली कंट्रोल शुरू होता है। यही मोमेंट वो ब्रिज है जहां तुम्हारा एवरेज वर्जन खत्म होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्जन जन्म लेता है। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, टाइम गायब हो जाता है, दुनिया गायब हो जाती है, बस तुम और वो काम रह जाते हो। उस स्टेट को फ्लो कहा जाता है। वो स्टेट किसी जादू से नहीं आती, वो आती है प्रैक्टिस से। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हो और खुद को एक चीज पर टिकाते हो, तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड रिलीज करता है, डोपामीन, वो केमिकल जो तुम्हें फील गुड और मोटिवेटेड रखता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस फीलिंग का एडिक्ट बन जाता है और यही एडिक्शन तुम्हें सक्सेस की तरफ खींचता है। लेकिन ध्यान रखना, फोकस सिर्फ किसी गोल को अचीव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को डिस्कवर करने के लिए भी है। जब तुम गहराई से किसी चीज में लगते हो, तुम अपने अंदर की हिडन पोटेंशियल को महसूस करते हो। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी एनर्जी कहां वेस्ट हो रही है और किस डायरेक्शन में तुम्हें आगे बढ़ना है। अब सवाल यह है, क्या तुम रेडी हो अपने दिमाग को मास्टर करने के लिए? क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है। तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपने हैबिट से, अपने थॉट्स से और कभी कभी खुद से भी। लेकिन अगर तुमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया, तो दुनिया में कुछ भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। तो शुरू करो एक छोटे स्टेप से। आज सिर्फ एक काम चुनो और उसे पूरे फोकस से करो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस तुम और तुम्हारा गोल। और जब तुम ये कर लोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। वो क्लैरिटी, वो कामनेस, वो कंट्रोल जो कभी खो गया था, अब तुम्हारे साथ है। यही है फोकस की असली ताकत। वो मोमेंट जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारी इच्छा के सामने झुकता है, और वही मोमेंट तुम्हारी सक्सेस की शुरुआत बनता है। रूल 2, द पावर ऑफ स्लीप। कभी ऐसा महसूस किया है कि रात भर जागने के बाद तुम्हारा दिमाग धुंधला सा लगने लगता है? सोचने की स्पीड धीमी पड़ जाती है, मूड इरिटेट होने लगता है और मोटिवेशन जैसे कहीं गायब हो जाती है। लेकिन फिर एक दिन जब तुम गहरी नींद लेकर उठते हो तो सब कुछ साफ लगता है, आइडियाज चमकने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लौट आता है और एनर्जी फिर से बहने लगती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की सबसे गहरी जरूरत है, स्लीप। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है ज्यादा काम करना, ज्यादा हासिल करना, रात भर जागकर अपने सपनों का पीछा करना। पर सच तो यह है कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो जानते हैं कब रुकना है, कब अपने दिमाग को आराम देना है। स्लीप वो पॉज बटन है जो तुम्हारे ब्रेन को दोबारा चार्ज करता है। जब तुम सोते हो, तुम्हारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि वो अपनी सबसे अहम ड्यूटी निभाता है। वो तुम्हारी यादों को सॉर्ट करता है, इमोशंस को हील करता है और अगले दिन की क्लैरिटी तैयार करता है। इमेजिन करो, तुम्हारा ब्रेन एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह है। अगर उसे कंटिन्यूअसली चालू रखो बिना शटडाउन के, तो क्या होगा? वो ओवरहीट होगा, स्लो पड़ेगा और आखिर में क्रैश कर जाएगा। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे रेस्ट नहीं देते तो वो तुम्हारे अगेंस्ट काम करने लगता है। कंफ्यूजन, इरिटेशन, एंग्जाइटी और धीरे धीरे क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम गहरी नींद में होते हो, तुम्हारा ब्रेन लिटरली अपने अंदर की गंदगी साफ करता है। दिन भर जो टॉक्सिन्स और स्ट्रेस केमिकल्स जमा होते हैं, उन्हें साफ करने का काम नींद करती है। ये तुम्हारे दिमाग का नेचुरल डिटॉक्स है, और जब ये प्रोसेस पूरी नहीं होती, तुम अगले दिन खुद को थका हुआ, बेचैन और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हो। कई लोग सोचते हैं कि नींद समय की बर्बादी है, लेकिन सच्चाई ये है, नींद प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। अगर तुम थके हुए दिमाग से काम कर रहे हो, तो तुम सिर्फ दिखा रहे हो कि तुम बिजी हो। असल में तुम कुछ मीनिंगफुल अचीव नहीं कर रहे।
सक्सेस सिर्फ जागने से नहीं मिलती, वो सही तरह से सोने से मिलती है। क्योंकि जब तुम सोते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, नए आइडियाज बनाता है और तुम्हें क्लैरिटी देता है। कभी ध्यान दिया है, कई बार किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें सुबह उठते ही मिल जाता है। वो तुम्हारा ब्रेन है जो पूरी रात उस प्रॉब्लम को प्रोसेस करता रहा। नींद तुम्हें वो आंसर्स देती है जो जागते हुए तुम नहीं ढूंढ पाते। लेकिन आज की दुनिया ने नींद को एक लग्जरी बना दिया है। रात भर स्क्रोलिंग, सीरीज बिंज, एंडलेस थिंकिंग, हम अपने सबसे कीमती हीलिंग टाइम को खुद बर्बाद कर रहे हैं। और फिर अगली सुबह हम कंप्लेन करते हैं कि यार मोटिवेशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। सच्चाई ये नहीं कि मोटिवेशन खत्म हो गई है, बल्कि तुम्हारा दिमाग एग्जॉस्टेड है। अगर तुम अपने ड्रीम्स को सच करना चाहते हो तो पहले अपने ब्रेन को रिस्पेक्ट करना सीखो। नींद को इग्नोर करना अपने पोटेंशियल को इग्नोर करने जैसा है। क्योंकि जब तुम गहरी नींद लेते हो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए काम करता है। वो तुम्हारे अंदर से बेस्ट वर्जन निकालता है। तो आज से नींद को कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ समझो। अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग वो है जो तुम रात को अपने तकिए के साथ करते हो। वहीं तुम्हारा दिमाग खुद से बात करता है, खुद को हील करता है और अगले दिन तुम्हें एक नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब तुम अपने ब्रेन को इनफ रेस्ट देते हो वो तुम्हें गिफ्ट देता है फोकस, क्रिएटिविटी, इमोशनल बैलेंस और एक अनस्टॉपेबल एनर्जी। और यही एनर्जी तुम्हें दुनिया से अलग बनाती है। क्योंकि आखिर में सक्सेस उसी की होती है जो जानता है कब जागना है और कब आंखें बंद करके खुद को रिबूट करना है। रूल 3, मूव टू थिंक। कभी नोटिस किया है जब तुम बहुत स्ट्रेस में होते हो और बाहर टहलने निकलते हो, कुछ देर बाद दिमाग थोड़ा हल्का लगने लगता है। हवा चेहरे से टकराती है, दिल की धड़कन तेज होती है और अचानक जो चीज इम्पॉसिबल लग रही थी वो मैनेजेबल लगने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारे बॉडी और ब्रेन का नेचुरल कनेक्शन है। जब तुम मूव करते हो, चाहे वॉक हो, रन हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तुम्हारा ब्रेन जाग जाता है। और वही जागा हुआ ब्रेन सोचता है सबसे साफ, सबसे गहरा। हम अक्सर सोचते हैं कि वर्कआउट सिर्फ बॉडी के लिए होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मूवमेंट दिमाग के लिए ऑक्सीजन जैसा है। जब तुम अपने शरीर को मोशन में लाते हो तुम्हारा ब्रेन लिटरली एक्टिवेट होता है। ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ती है और वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो तुम्हें फोकस, कामनेस और हैप्पीनेस देते हैं। वो तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी जगाते हैं जो तुम्हें किसी डेस्क या स्क्रीन के सामने बैठकर कभी नहीं मिलेगी। कभी कभी हमें लगता है कि मैं थका हुआ हूं, मुझे आराम चाहिए, लेकिन ज्यादातर बार तुम्हें आराम नहीं चाहिए, तुम्हें मूवमेंट चाहिए। क्योंकि इनएक्टिविटी दिमाग को डल बना देती है। तुम्हारा ब्रेन एक मसल की तरह है, यूज इट और लूज इट। अगर तुम उसे चैलेंज नहीं करते, मूव नहीं करते, तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। सोचो, एक बच्चे को देखो, वो कभी स्थिर नहीं रहता, दौड़ता है, कूदता है, एक्सप्लोर करता है और इसी वजह से उसका दिमाग हर पल सीखता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम सीरियस बनते जाते हैं और इसी सीरियसनेस में मूवमेंट छोड़ देते हैं। हम घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर खुद से उम्मीद करते हैं कि दिमाग क्रिएटिव बने, लेकिन क्रिएटिव एनर्जी स्टैग्नेंट दिमाग में नहीं, मूविंग दिमाग में जन्म लेती है। मूवमेंट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक माइंड रीसेट बटन है। जब तुम चलना शुरू करते हो तुम्हारे थॉट्स भी चलने लगते हैं। हर कदम तुम्हारे अंदर के क्लटर को साफ करता है। कई बार लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस किसी ट्रेडमिल पर, किसी लॉन्ग वॉक में या किसी क्वाइट रन के दौरान ही लिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोच नहीं रहा होता, वो फील कर रहा होता है। और शायद यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर तुम अपने माइंड को मूव करना चाहते हो, पहले अपने बॉडी को मूव करो। जब तुम अपनी हार्ट बीट बढ़ाते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब तुम स्वेटिंग फील करते हो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो तुम्हें मोटिवेटेड रखता है। उस वक्त तुम्हारा माइंड कहता है, हाँ मैं कंट्रोल में हूं, और यही कंट्रोल तुम्हें लाइफ के हर केओस में काम बनाए रखता है। आज की जनरेशन में लोग सक्सेस के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, सप्लीमेंट्स, कैफीन, एंडलेस मोटिवेशन वीडियोस।
लेकिन जो असली फ्यूल है वो तुम्हारे अंदर ही है। बस उसे जगाने के लिए तुम्हें बॉडी को हिलाना होगा, क्योंकि जब तुम अपने बॉडी को एनर्जाइज करते हो तुम्हारा माइंड नेचुरली ऑप्टिमाइज हो जाता है। इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 20 मिनट वॉक करो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ खुद के साथ, धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे थॉट्स और क्लियर हो रहे हैं, इमोशंस स्टेबल हो रहे हैं और लाइफ के डिसीजंस और सिंपल लग रहे हैं। मूवमेंट तुम्हें ग्राउंडेड रखता है और ग्राउंडेड इंसान कभी खोता नहीं है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, तो खुद से पूछो, मैंने आज बॉडी को मूव किया क्या? क्योंकि जब तुम मूव करते हो तुम्हारा दिमाग सोचने लगता है, और जब तुम्हारा दिमाग सोचने लगता है तुम ग्रो करने लगते हो। क्योंकि असली सक्सेस सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, वो चलने से, पसीना बहाने से और अपने लिमिट्स को चैलेंज करने से मिलती है। हर कदम जो तुम बढ़ाते हो वो तुम्हें सिर्फ मंजिल के करीब नहीं लाता, वो तुम्हें तुम्हारे बेहतर वर्जन के करीब भी ले जाता है। रूल 4, द पावर ऑफ स्ट्रेस। कभी सोचा है, जब जिंदगी में सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है तो हम शांत रहते हैं, पर जैसे ही मुश्किल आती है हमारा पूरा सिस्टम हिल जाता है। दिल की धड़कन तेज, सांसें गहरी, दिमाग में हजारों थॉट्स और शरीर जैसे किसी इनविजिबल प्रेशर में जकड़ा हुआ। हाँ, यही है स्ट्रेस, वो चीज जिससे हर कोई भागता है, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि शायद स्ट्रेस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। देखो, स्ट्रेस बुरा नहीं होता, असली समस्या तब होती है जब हम उसे समझे बिना उससे लड़ने लगते हैं। स्ट्रेस दरअसल तुम्हारे ब्रेन का अलार्म सिस्टम है जो कहता है, वेक अप, समथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग। जब तुम किसी चैलेंज के सामने खड़े होते हो तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है, एड्रेनलिन बढ़ता है, हार्ट रेट तेज होती है और तुम्हारा बॉडी एक वॉरियर मोड में चला जाता है। उसी पल तुम अपने बेस्ट फॉर्म के सबसे करीब होते हो। बस शर्त यह है कि तुम डर के बजाय उसे समझो। लेकिन हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को विलन बना देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं स्ट्रेस्ड हूं तो मैं कमजोर हूं, जबकि सच्चाई उलट है। स्ट्रेस तुम्हारे अंदर छिपी स्ट्रेंथ को जगाता है। तुम्हें याद है जब तुमने किसी टफ एग्जाम की तैयारी आखिरी रात में की थी, या जब किसी प्रेजेंटेशन से पहले डरते हुए भी तुमने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी? वो स्ट्रेस था जो तुम्हारे अंदर के बेस्ट वर्जन को बाहर लाया था। स्ट्रेस को मैनेज करना एक आर्ट है और इस आर्ट की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तुम रिकॉग्नाइज करते हो कि हाँ, मैं अभी प्रेशर में हूं, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में आता है। तुम उसे काम कर सकते हो, उसे डायरेक्शन दे सकते हो। स्ट्रेस को दबाना नहीं है, उसे हार्नेस करना है, उसे अपने साइड में लाना है ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे, अगेंस्ट नहीं। देखो, जिंदगी में कोई भी बड़ा गोल इजी नहीं होता। हर सपना, हर एम्बिशन अपने साथ स्ट्रेस लाता है, लेकिन वो स्ट्रेस तुम्हें तोड़ने नहीं, मोल्ड करने आता है। जैसे आग सोने को जलाती नहीं, उसे प्योर बनाती है, वैसे ही स्ट्रेस भी तुम्हें बर्न नहीं करता, वो तुम्हें शेप देता है। वो तुम्हारे भीतर की क्लैरिटी, फोकस और करेज को जगाता है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल सिचुएशन में काम रहते हो, तुम्हारा ब्रेन रीवायर्ड होता है। वो सीखता है कि यस, आई कैन हैंडल दिस, और यही बिलीफ तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। स्ट्रेस कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा रिश्ता उससे बदल सकता है। सोचो, अगर तुम स्ट्रेस को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लो तो क्या होगा? वो तुम्हें सिग्नल देगा कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ वहीं आता है जहां तुम्हारा दिल जुड़ा होता है। वो तुम्हें बताता है कि तुम अब भी केयर करते हो, अब भी लड़ रहे हो, अब भी जिंदा हो। तो अगली बार जब जिंदगी प्रेशर डाले, डरने की बजाय मुस्कुराना, कहना, आई सी यू स्ट्रेस, लेट्स डू दिस टुगेदर। उस वक्त तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारा शरीर तुम्हें स्ट्रेंथ देगा और तुम्हारी एनर्जी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। स्ट्रेस को खत्म करना नहीं है, उसे समझना है, उसे महसूस करना है और उसे अपने ग्रोथ फ्यूल में बदल देना है। आखिर में याद रखना, स्ट्रेस वो चिंगारी है जो अगर संभाली जाए तो तुम्हें जला नहीं सकती, बल्कि तुम्हारे अंदर की लौ को और तेज कर देती है। और वही लौ तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है
जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। रूल 5, द पावर ऑफ कनेक्शन। कभी गौर किया है, जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में सबसे ज्यादा राहत किससे मिलती है? किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं, किसी लग्जरी से नहीं, बल्कि एक इंसान की प्रेजेंस से। कोई ऐसा जो बस सुन ले, जो बिना बोले तुम्हें समझ ले। कनेक्शन, यही वो चीज है जो हमें जिंदा रखती है, और यही है वो हिडन रूल जो तुम्हारे ब्रेन को सक्सेस के लिए डिजाइन करता है। हम इंसान हैं, मशीन्स नहीं। हमारा दिमाग एक पावरफुल इमोशनल नेटवर्क है जो अकेले सरवाइव करने के लिए नहीं बना। जब तुम किसी से जेन्युइनली जुड़ते हो, एक फ्रेंड, फैमिली मेंबर या मेंटर से, तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। वही केमिकल जो तुम्हें काम करता है, स्ट्रेस घटाता है और तुम्हारे अंदर बिलोंगिंग का एहसास जगाता है। कनेक्शन सिर्फ दिल की बात नहीं, दिमाग की जरूरत है। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने इस कनेक्शन को धीरे धीरे कमजोर कर दिया है। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट किया है डिजिटली, लेकिन डिस्कनेक्ट किया है इमोशनली। हम हर दिन सैकड़ों लोगों से ऑनलाइन मिलते हैं, पर खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। और यहीं पर दिमाग उलझ जाता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फिजिकल, रियल, सोलफुल कनेक्शन चाहता है, ना कि लाइक्स, फॉलोअर्स या इमोजीज। कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है या बस तुम्हारे एफर्ट को एक्नॉलेज करता है, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी वार्मथ महसूस होती है। वो तुम्हारा ब्रेन है जो रिकॉग्नाइज करता है कि मैं अलोन नहीं हूं। इसी फीलिंग से मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और करेज जन्म लेते हैं। कनेक्शन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम्हारे आसपास सही लोग होते हैं, तुम्हारा दिमाग फियरलेस बन जाता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं अकेला नहीं हूं। सफलता सिर्फ पर्सनल एफर्ट से नहीं आती, वो टीम वर्क और रिलेशनशिप से भी बनती है। जब दो दिमाग मिलते हैं तो आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं। जब इमोशंस कनेक्ट होते हैं तो एनर्जी एम्पलीफाई होती है। एक अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन कनेक्टेड इंसान दूर तक जा सकता है। पर सच्चा कनेक्शन सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी होता है। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझते तो कोई रिश्ता गहराई तक नहीं जा सकता। अपने थॉट्स को सुनना सीखो, अपने इमोशंस को फील करो, खुद से ईमानदारी रखो। जब तुम अपने अंदर के केओस को समझ लेते हो, तभी तुम दूसरों से सच में जुड़ पाते हो। कनेक्शन का मतलब सिर्फ प्यार या दोस्ती नहीं है, ये एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इनविजिबल थ्रेड है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। जब तुम किसी को जेन्युइनली सपोर्ट करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस मोमेंट को याद रखता है, क्योंकि गिविंग और हेल्पिंग भी डोपामिन रिलीज करते हैं, वही केमिकल जो तुम्हें हैप्पी और फुलफिल्ड महसूस कराता है। यही वजह है कि दूसरों की मदद करने से तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उसी में थ्राइव करता है। इमेजिन करो, अगर हर दिन तुम थोड़ा सा कनेक्ट करो, किसी को थैंक यू कहो, किसी की बात ध्यान से सुनो या किसी अजनबी को मुस्कुरा दो, तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे पॉजिटिविटी से भरने लगता है। वो फियर की जगह ट्रस्ट पैदा करता है, आइसोलेशन की जगह बिलोंगिंग और नेगेटिविटी की जगह वार्मथ। जिंदगी की असली ताकत यही है, कनेक्शन। यही तुम्हें स्ट्रेस से बचाती है, डिप्रेशन से निकालती है और सक्सेस की ओर ले जाती है। जब तुम्हारे आसपास सही लोग हों तो तुम खुद से बड़े काम कर पाते हो, और जब तुम खुद के साथ कनेक्टेड हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तो अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे, अकेलापन महसूस हो, याद रखना, तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन तुम्हारा शील्ड है। किसी को पकड़ो, किसी से बात करो या खुद के साथ बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तभी ग्रो करता है जब वो किसी और हार्ट के रिदम से जुड़ता है। क्योंकि आखिर में सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट नहीं होती, वो जर्नी होती है जिसमें कुछ दिल तुम्हारे साथ धड़कते हैं। कनेक्शन वही इनविजिबल पावर है जो ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। रूल 6, द पावर ऑफ पर्पस। कभी सोचा है, कुछ लोग ऑर्डिनरी होते हुए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बन जाते हैं? वो कौन सी चीज है जो उन्हें हर ऑब्स्टेकल के बाद भी खड़ा रखती है? क्यों कुछ लोग हर फेलियर के बाद और मजबूत होकर उठते हैं, जबकि बाकी वहीं रुक जाते हैं? जवाब सिंपल है, पर्पस। जब इंसान को अपने क्यों का जवाब मिल जाता है, तब उसका कैसे अपने आप आसान हो जाता है। जिंदगी में डायरेक्शन होना जीपीएस होने जैसा है। बिना डायरेक्शन के
चाहे तुम्हारे पास कितनी भी स्पीड हो, तुम बस घूमते रहोगे। पर्पस वही डायरेक्शन है जो तुम्हारे ब्रेन को मीनिंग देता है। जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तब तुम्हारा दिमाग हर डिस्ट्रैक्शन को फेड कर देता है। तुम टायर्ड होकर भी चलते रहते हो, कंफ्यूज्ड होकर भी फोकस्ड रहते हो और गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हो। इमेजिन करो, एक दिन तुम जागो और तुम्हें लाइफ में कोई रीजन न मिले उठने का, कोई स्पार्क नहीं, कोई गोल नहीं, बस वही रूटीन, वही हसल। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डल होने लगता है, मोटिवेशन गायब हो जाती है और तुम्हारे अंदर एक खालीपन छा जाता है। लेकिन जैसे ही तुम किसी ऐसे काम से जुड़ते हो जो तुम्हारे दिल से निकलता है, कुछ बदल जाता है। तुम्हारा ब्रेन उसी मोमेंट में अवेकन हो जाता है। वो डोपामिन रिलीज करता है, एनर्जी बढ़ती है और हर सेल के अंदर एक नई रोशनी जागती है। पर्पस सिर्फ बड़े गोल्स नहीं होते, वो किसी ड्रीम जॉब या $1 मिलियन बिजनेस तक सीमित नहीं है। पर्पस वो चीज है जो तुम्हें अंदर से जगा देती है। कभी किसी बच्चे को सिखाना, किसी की मदद करना, कुछ नया क्रिएट करना, वो छोटे मोमेंट्स जिनमें तुम खुद को खो देते हो, वही तुम्हारा असली पर्पस है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुम्हारा ब्रेन भी इसी तरह काम करता है। उसे डायरेक्शन चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए। जब उसे पता होता है कि वो किसी मीनिंगफुल चीज के लिए काम कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। तुम्हारा फोकस बढ़ता है, मेमोरी इंप्रूव होती है और स्ट्रेस कम होने लगता है। तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ने लगते हो, क्योंकि अब तुम किसी मिशन के लिए लड़ रहे हो, सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे। पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग पर्पस ढूंढने से पहले हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि पर्पस एक दिन अचानक सामने आ जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, पर्पस बनाया जाता है, ढूंढा नहीं जाता। जब तुम एक्सप्लोर करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, गलतियां करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन पैटर्न समझता है कि किस चीज से तुम ट्रूली अलाइव महसूस करते हो, और वहीं से तुम्हारी जर्नी शुरू होती है। हर बार जब तुम किसी मीनिंगफुल काम की तरफ कदम बढ़ाते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड करता है। और हर बार जब तुम मीनिंगलेस चीजों में उलझते हो, कंपैरिजन, ईगो, जेलसी, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सिग्नल देता है कि कुछ मिसिंग है। वो बेचैनी, वो एम्प्टीनेस, वो पनिशमेंट नहीं, डायरेक्शन है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा दिमाग किसी छोटी लाइफ के लिए नहीं बना। पर्पस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है, क्योंकि जब तुम्हारा रीजन बड़ा होता है तो तुम्हारे एक्सक्यूजेस छोटे लगने लगते हैं। जब तुम्हें अपने मिशन पर विश्वास होता है तो कोई फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता। और जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होती है कि मैं यहां क्यों हूं, तो दुनिया की कोई भी नॉइज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो अगर आज तुम्हें लगे कि लाइफ मीनिंगलेस है, तो मत घबराना। वो तुम्हारे दिमाग की पुकार है। वो तुम्हें बुला रहा है उस रास्ते की तरफ जहां तुम सच में बिलोंग करते हो। अपने दिल की आवाज सुनो, एक्सप्लोर करो, रिस्क लो और वो काम ढूंढो जो तुम्हारे अंदर आग लगाता है। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड और हार्ट एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं रहती, वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। क्योंकि आखिर में पर्पस ही वो एनर्जी है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। यही तुम्हारे ब्रेन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब उसे एक रीजन मिलता है तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। और तब तुम समझते हो, जिंदगी कभी थकाने वाली नहीं थी, बस डायरेक्शन की कमी थी। कंक्लूजन, जिंदगी की दौड़ में हर कोई जीतना चाहता है, पर कुछ लोग ही मंजिल तक पहुंचते हैं। फर्क टैलेंट या लक का नहीं होता, फर्क बस एक चीज का होता है, माइंड मास्टरी। जो अपने दिमाग को समझ लेता है, वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर लेता है। और यही था इन ब्रेन रूल्स फॉर सक्सेस का असली मकसद, तुम्हें ये एहसास दिलाना कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर ही छिपी है। तुम्हारा ब्रेन किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, लेकिन फर्क यह है कि कंप्यूटर के साथ मैनुअल आता है और ब्रेन के साथ नहीं। इस किताब ने वही मिसिंग मैनुअल तुम्हें दिया है, ताकि तुम समझ सको कि कैसे अपने फोकस को हार्नेस करना है, कैसे स्ट्रेस को पावर में बदलना है, कैसे स्लीप और मूवमेंट से अपने माइंड को रिचार्ज करना है, और कैसे कनेक्शन और पर्पस से अपने अंदर की एनर्जी को डायरेक्शन देना है। सोचो जरा, अगर तुम अपने दिमाग के साथ दोस्ती कर लो तो क्या होगा? वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं,
तुम्हारे साथ काम करेगा। हर सुबह जब तुम जागोगे तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होगी कि आज मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तुम्हारे अंदर वो काल्म कॉन्फिडेंस पैदा होगा जो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों में दिखता है, और वो कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से आता है। हर बार जब तुम अपने ब्रेन के साथ हार्मनी में काम करते हो तुम्हारा पोटेंशियल एक्सपैंड होता है, तुम्हारा फोकस डीपन होता है, तुम कम करते हो पर ज्यादा अचीव करते हो, तुम थकते नहीं बल्कि ग्रो करते हो, और सबसे जरूरी बात, तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हो, पैसेंजर नहीं। सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, और ये माइंडसेट तभी बनता है जब तुम अपने थॉट्स, इमोशंस और हैबिट्स को समझते हो, जब तुम अपने दिमाग से लड़ना छोड़कर उसे गाइड करना सीख लेते हो। तब हर स्ट्रेस एक सिग्नल बन जाता है, हर सेटबैक एक लेसन बन जाता है, और हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाता है। अब वक्त है इस अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिस में लाने का, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। अपने ब्रेन को इग्नोर मत करो, उसे ट्रेन करो, उसे वो फ्यूल दो, राइट स्लीप, रियल कनेक्शंस, डेली मूवमेंट, क्लियर पर्पस, और फिर देखो कैसे तुम्हारा लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगता है। क्योंकि आखिर में सक्सेस बाहर की चीज नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे खिलाफ नहीं हो सकती, और यही अल्टीमेट ब्रेन रूल है, मास्टर योर माइंड एंड द वर्ल्ड विल फॉलो। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अपने दिमाग के साथ खेलना बंद करके उसके साथ जीतने के लिए तैयार हो?